प्यारे बच्चों, ये कहानी एक बादशाह की है। एक ऐसा बादशाह जो उम्दा और नफीस कपड़ों का नहायत आला ज़ौक़ रखता था। इसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। इसका महल तरह तरह के कीमती कपड़ों से भरा पड़ा था। अपने शौक को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी रकूम खर्च किया करता था। बादशाह की एक आदत ये भी थी कि वो जब कोई नया कपड़ा पहनता तो शहर भर में इसे पहनकर घूमता रहता। सारा शहर इसकी एक झलक देखने के लिए जमा हो जाता और हर कोई इसके ज़ौक़ और लिबास की खूब तारीफ किया करता। ये सब सुनकर बादशाह के शौक में और भी इजाफा हो जाता। एक रोज दो भाई बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बताया कि वो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। उन्होंने बेहतरीन रेशमी कपड़े का एक थान बादशाह की खिदमत में पेश किया और बताया कि उन्होंने ये कपड़ा बड़ी अर्करेज़ी के साथ और बड़ी मेहनत से तैयार किया है। बादशाह ने इन्हें भारी कीमत देकर ये थान खरीद लिया और कहा, अगर कोई तुम्हारे पास और भी अच्छी चीज है तो पेश करो। इस पर एक भाई ने कहा, हमारे वालिद ने हमें एक ऐसा कपड़ा बुनने का तरीका सिखाया है जो सबसे अलग और अनोखा है। हमारे अलावा ऐसा कपड़ा कोई नहीं बुन सकता। इस कपड़े की खूबी ये है कि सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो नहायत दानिशमंद और बादशाह वक्त के कामिल वफादार हों। बादशाह ने इस अनोखे कपड़े के बारे में सुना तो बड़ा हैरान हुआ। इसने दोनों भाइयों से फरमाइश की कि वो ये कपड़ा इसके लिए तैयार करें। इस पर दूसरे भाई ने कहा, जापना, ये कोई आसान काम नहीं। इस कपड़े की तैयारी पर बड़ा खर्चा आएगा और वक्त भी लगेगा। अगर आप इस कपड़े की लागत का बोझ उठाने को तैयार हैं तो हम भी इसे बुनने के लिए तैयार हैं। बादशाह फौरन राजी हो गया। दोनों भाइयों को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया गया और वहीं इनके काम करने को कपड़ा बुनने की खड्डी लगा दी गई। इनके तलब करने पर हीरों और अशरफियों से भरे हुए संदूक इनके हवाले कर दिए गए कि वो जितना चाहे पैसा खर्च करें और बादशाह की फरमाइश पूरी करें। अब रोज़ाना सुबह से शाम तक खड्डी चलती रहती और दोनों भाई काम में जते रहते। वज़ीर और दरबारी रोज़ाना मेहमान खाने में जाते और दोनों भाइयों को दिल जमी से काम करते देखते। वो बड़ी कोशिश करते कि इन्हें कपड़ा दिखाई दे, मगर इनमें से कोई भी इसे देख ना पाता। इन्हें भाइयों की कही हुई वही बात याद आती कि इस कपड़े को वही देख सकता है जो दानिशमंद और बादशाह वक्त का वफादार हो। अब कौन था जो कपड़ा नज़र ना आने का कहकर खुद को बेवकूफ़ और नमक हराम साबित कराता। लिहाजा कपड़ा ना देख पाने के बावजूद हर कोई बादशाह के सामने आकर कपड़े के हुस्नो दिलकशी की तारीफों के पुल बांधता और कहता कि ऐसा कपड़ा आज किसी को नसीब नहीं जो हमारे बादशाह मौज़म के जिस्म की जीनत बनने वाला है। उनकी बातें सुनकर बादशाह बेचैन होता और बहुत खुश भी होता और अक्सर मालूम करता कि कितना काम बाकी रह गया है। दोनों भाई बड़े अदब से बताते, बादशाह सलामत, बहुत जल्द कपड़ा तैयार हो जाएगा। हम इसे सीकर एक उम्दा पोशाक बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। बादशाह के हुक्म पर इन दोनों भाइयों की खूब खिदमत की जाती रही। वो उम्दा पकवान खाते, नरम मुलायम बिस्तर पर आराम करते। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि लिबास तैयार हो चुका है। बादशाह ने वज़ीर आज़म को मुआयने के लिए भेजा। वज़ीर आज़म को लिबास कहाँ दिखाई देना था, लेकिन पहले की तरह इसने भी फिर वापस आकर लिबास की खूब तारीफ़ की। बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। इसने एक दिन मुकर्रर करके ऐलान कर दिया कि वो नया लिबास पहनकर अवाम के सामने आएगा। मुकर्ररा दिन दोनों भाई बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बादशाह को इस नए कपड़े की बनी हुई पोशाक पहनाई। ये काम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बादशाह की खूब तारीफ की और कहा कि इन पर यह लिबास खूब जच रहा है। ये सुनकर बादशाह फूले न समाया। इसने इन्हें खूब इनाम और इकराम से नवाजा और रुखसत कर दिया। दोनों भाई खूब मालामाल होकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए।
अब बादशाह अपने मुहाफिजों की फौज के साथ शहर में गश्त के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जिधर से गुजरता लोग इसे देखकर हैरान होते और फिर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते। वह सारा दिन शहर की गलियों में गश्त करता रहा। इसने कई जगह खड़े होकर लोगों से पूछा कि नया लिबास कैसा लग रहा है। हर किसी ने मुस्कुराकर यही कहा कि आप पर ये लिबास खूब जच रहा है। बादशाह यही सब सुनता खुश खुश चला जा रहा था कि अचानक एक बच्चे की आवाज़ इसके कान पर पड़ी, जो अपने बाप से कह रहा था, ये बादशाह सलामत कपड़े पहने बगैर क्यों घूम रहे हैं। बच्चे की बात का सुनना था कि बादशाह सारी कहानी समझ गया। उसे बड़ा गुस्सा आया कि इसके दरबारी महज अपनी दानिश और वफादारी साबित करने के लिए इसके सामने झूठ बोलते रहे। इसने फौरन कपड़े मंगवा कर पहने और दोनों भाइयों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, लेकिन वो तो कब के गायब हो चुके थे। बादशाह ने अपनी तमाम खुशामदी और झूठे वजीरों और दरबारियों की छुट्टी करा दी और इनकी जगह सच बोलने वाले लोगों को वजीर बनाया। सच है कि किसी शौक को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि लोग इसकी आड़ में आपको बेवकूफ़ बना जाएं, और इसी तरह खुशामदी साथियों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि महज आपकी खुशनुदी के लिए वो ऐसे झूठ भी बोल जाते हैं जो आगे चलकर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाते हैं।